अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का नाम है जन्नतुल माला मैनी साहबा एंड हजरत खदीजा ग्रेव इन अल मला ग्रेवयार्ड। अच्छा, ग्रेवयार्ड के खदीजा मालूम है ना, हजरत खदीजा? हाँ, वो पता है। रसूलुल्लाह की वाइफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फ़रीद और आज मैं यहां पर अल-माला कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जिसे हमारे लोग जन्नतुल माला भी कहते हैं। यहां पर हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक और कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कब्र मुबारक भी है। तो ये सारी कब्रें भी मैं आपको दिखाता हूँ और मज़ीद यहाँ पर कुछ खुली हुई कब्रें भी हैं। यहाँ पर मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये सब कब्रें भी मैं आपको दिखाता हूँ और आम तौर पे यहाँ पर मुकम्मल ज़ियारत आपको इस वीडियो में मैं करवाऊँगा जन्नतुल माला की। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेन एंट्रेंस है अल-माला की सुलेमानिया वाली साइड पे। एक ये गेट है और एक दूसरा गेट है। अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। तो चलें। जब उस गेट से आप इंटर होते हैं तो इस जगह पे आते हैं। यहाँ पर लाइट्स अभी ऑफ हैं तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर आप मेन कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। तो ये इस तरह इन्होंने तकसीम करके रखे हुए हैं अलग अलग। तो ये अब्दुर्रहीम साहब हैं और यहाँ से ये देखें नंबर्स लगा के रखे हुए हैं और यहाँ पर अंदर की तरफ कब्रें हैं, ये देखें। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुमुस साबिक़ून व नहनु लाहिकून अस्अलुल्लाहु लना व लकुमुल आफिया। और यहाँ पर कुछ ख़ास कब्रें हैं, उनके बारे में हमें अब्दुर्रहीम साहब बताएंगे इंशाअल्लाह। आगे जाकर सहाबा की कब्रें हैं और आगे सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक की तरफ भी। तो चलते हैं आगे, क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये जो 30 नंबर का ब्लॉक है, इसके साथ ही ये बच्चों का ब्लॉक है। यहाँ पर अतफाल लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो कब्र आपको नज़र आ रही है, ये कब्र है हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की। और इसके साथ इसके सामने ही ये जो ब्लॉक है बच्चों का, इसके साथ ही यहाँ पर ये कब्र है हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की। ये कब्र मुबारक है। तो ये देखें नज़दीक से। अभी हम इस टनल से आए हैं दूसरी तरफ से, जो कि दूसरी साइड है अल-माला की, जहाँ से जो दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया था। और उसके अलावा वहाँ पर वो दूसरा दरवाज़ा है, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा जब यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा। तो वो है दूसरा दरवाज़ा अल-माला का, जाफ़रिया वाली साइड है ये। और वो जो दूसरी साइड आपको मैंने दिखाई थी वो थी सुलेमानिया वाली साइड। और यहाँ पर ये देखें काफ़ी कब्रें हैं। और ये जो दोनों साइडें अल-माला की कनेक्ट करता है टनल, उसके बिल्कुल सामने आप जाएंगे, बिल्कुल सीधा आपने जाना है तो सामने होगी सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम की कब्र भी वहीं पर है, सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक के साथ ही। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पूरा नाम खदीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद अल-कुरैशिया था। आपकी निस्बत कुरैश के बड़े कबीलों में से एक कबीले से थी और बहुत ज़्यादा मालदार भी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी शादी 40 साल की उम्र में हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी सिर्फ 25 साल।
और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी औलाद की वालदा हैं। माँ सिवा इब्राहीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वालदा का नाम था मारिया अल-क़ब्तिया, यानी कि सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से थी, सिर्फ़ एक बेटे के सिवा। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक सबसे बड़ा शरफ़ ये भी हासिल है कि आप सबसे पहली खातून और सबसे पहली मुस्लिमा थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, लेकिन जो इंसान इस दुनिया पे सबसे पहले इस्लाम ले आया वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। बहुत बड़ा ये देखें, ये कब्रें अभी खाली की हुई हैं और इस तरह से इन्होंने ऊपर से बंद करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, अभी एक खुली हुई, बिल्कुल खुली हुई कब्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाली कब्र खुली है और अल-माला की कब्र। और अब्दुर्रहीम साहब हमें बताएंगे आगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। जी बताएं अब्दुर्रहीम साहब। जी, ये सबसे पहले तो जब ये मुर्दे को नीचे उतारते हैं ना, तो दाहिने हाथ पे उसको सुलाते हैं किबला रुख करके। तो ये जैसे कि आपको कब्र नज़र आ रही है, यहाँ पर अल-माला की कब्र है और ये जिस तरफ ये सीढ़ी पड़ी है ना, ये हमारी दाईं साइड है और दाईं साइड पे ही मैयत को यहाँ पर लिटाया जाता है और उसे लिटाया भी दाईं साइड पे ही जाता है, पीठ पे उसको नहीं रखा जाता, दाईं साइड पे लिटा के उसका चेहरा किबले की तरफ। अब यहाँ पर देखें, इस तरफ है किबला हमारे, तो यहाँ पर किबले की तरफ ही उसका चेहरा करके उसे लिटाया जाता है। और जो लोग कहते हैं कि कब्रें खोली जाती हैं यहाँ पर अल-माला में, ये बिल्कुल हकीकत है, कब्रें खोली जाती हैं अल-माला में। हर 3-3.5 साल के दरमियान में यहाँ पर कब्र खोली जाती है और जो मैयत होता है उसे निकालते नहीं हैं यहाँ से कब्र से, बल्कि उसे यहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप, कच्ची मिट्टी है यहाँ पर नीचे और इसी जगह पे खड्डा खोद के मैयत के काफ़ी हद तक जो मैयत है वो गल चुका होता है, तो फिर उसे नीचे की तरफ और ज़्यादा दबा देते हैं और फिर ऊपर मिट्टी डाल के फिर से ये कब्र आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर कब्र दोबारा से रेडी कर देते हैं नेक्स्ट मुर्दे के लिए। तो ये देखें, ये काफ़ी कब्रें यहाँ पर खुली हुई हैं। अल्लाह ताला मग़फ़रत करे उनकी, जो लोग यहाँ पर दफन हुए हैं और जो लोग आएंगे यहाँ पर दफन होंगे। ये देखें, ये सारी कब्रें हैं, क्योंकि उन्होंने कब्रें खोलनी होती हैं इसलिए कब्रें जो हैं पक्की बनी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें, और ये मेन दरवाज़ा है सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक इसके अंदर है, लेकिन ये बंद है, आम लोगों को इंटर नहीं होने देते। और अंदर काफ़ी कब्रें हैं, आगे से कोई जगह नज़र आएगी तो फिर वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना, ये है सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक। ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा ताहरा उम्मुल मोमिनीन सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब मैं ऊपर से जाके दूसरी तरफ से भी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर काफ़ी कब्रें हैं अंदर, लेकिन मेन कब्र सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे क़ासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र। यहाँ पर देखें, ये काफ़ी कब्रें हैं और यहाँ पर सहाबा की कब्रें भी हैं, लेकिन मशकूक हैं, लोगों को पक्का पता नहीं है कि कौन कौन सी कब्रें किन सहाबा की हैं। ये आप देख रहे हैं और वहाँ पर नीचे मैं अभी मौजूद था, वो नीचे अगर आप अभी आपको नज़र आ रहा हो तो वो कब्र है सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कब्र मुबारक वहाँ पर, बिल्कुल वही जगह। अब्दुर्रहीम साहब, यहाँ पर कब दफन करते हैं? जी, यहाँ पे रमज़ान में दफन करते हैं, आखिर अशर अवाखिर में। हर साल तो नहीं, 3-4 साल बाद अशर अवाखिर में खोलते हैं। इसका नसीब वो दफन हो गया 10 दिन के लिए, बस उसके बाद बंद कर देते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करे और काम तो आमाल ही आने हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं
अमूमन जिन भी ज़ियारतों पे आते हैं तो वो लोग जो है कभी कभी कब्रों के पास से मिट्टी भी उठाते हैं या कब्रों से तबर्रुक हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ इस्लाम में तो जायज़ नहीं है। और कुछ लोग सजदा भी करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो जब दरबारों पे जाते हैं तो वहाँ पर तो सजदा करते हैं, वहीं से आदत उनकी बनी होती है। तो यहाँ पर भी आते हैं तो फिर वो लोग सजदा करना या माथा टेकना या ऐसा कुछ करते हैं कम इल्म होने की वजह से। तो अगर किसी को इस बारे में अभी पहली बार पता चला हो तो ऐसे ना करें, यह शिर्क में शामिल होता है। और अल्लाह ताला आपकी और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आज हमारी काफ़ी हेल्प कराई है अब्दुर्रहीम साहब ने, मोटरसाइकिल पे ले आए हैं और काफ़ी हमें मालूमात भी दी हैं। और फ़ारूक भाई भी हमारे साथ थे आज, तो शुक्रिया दोनों के लिए। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो हम लोगों की जन्नतुल माला की। आप लोगों को मैंने कब्रिस्तान दिखाया, और मज़ीद आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी ज़ियारत करना चाहते हैं, जन्नतुल बकिया की भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, ज़रूर बनाऊँगा मैं, वो भी ज़रूर आएगी, उसका इंतज़ार करें। क्योंकि काफ़ी लोगों ने अभी नीचे कमेंट्स में वही जन्नतुल बकिया का ही कहना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उसके अलावा आपने अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, शेयर नहीं की, तो लाइक और शेयर भी कर दें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मज़ीद अगर आप मक्का की ज़ियारतें करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड पे क्लिक करके आप सब वीडियोस मक्का की ज़ियारतों की देख सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितनी इम्पोर्टेंट लोगों की खबरें वहाँ पे अगर देखो तो बहुत, मतलब हमको तो ऐसा पता भी नहीं है, बहुत कुछ नहीं पता ये यार, ये बहुत कुछ। इनका ब्लॉग देख लेकिन हमें इतनी सारी डिटेल्स मालूम, आई थिंक से बहुत सारे बहुत सारे वीडियोस वीडियोस हमें और देखने देखने चाहिए, चाहिए इनके से डिटेल में समझा। और सजदे के बाद सही है कि एक्चुअली इस्लाम में बोला गया खाली सजदा रब के लिए होता है, हाँ। अल्लाह के लिए होता है। कब्रों पे जा जाके सजदा नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत बहुत सही बात कही है। वो जिस तरह वो कह रहे थे ना कि यहाँ पे, पर वो कितना बड़ा है, लाइक बोलते ना, और एक्सप्लेन भी किया कैसे है। ऑफ कोर्स ये बहुत लोग 2-3 साल तक फिर उन लोग को और नीचे डालते हैं, फिर ऊपर वापस से और डायरेक्शन कौन सी साइड रखते हैं वो सभी बताया गया है। ऑफ कोर्स है ना, वो छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में। बट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो एटलीस्ट बहुत अच्छा है, हमें नहीं पता था ये, हमें नहीं पता तो था। अच्छा है जिसने वीडियो को मैंने देखा भी पहली बार मैंने आज तक कभी देखा नहीं था, बट पहली बार मैंने ये सब चीज़ें देखी। देखते हैं गाइस, ऐसी और वीडियोस करते रहेंगे, तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।